मैं साउ चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे मार्केट की स्ट्रैटेजी देख कर हम मंडे को प्रेडिक्शन करेंगे, मंडे को कैसे रहता है रिएक्शन। तो हम चलते हैं जल्दी। तो निफ्टी 50 के चार्ट चलते हैं। तो निफ्टी 50 के चार्ट में आप देख रहे हैं वन डे कैंडल चार्ट। तो यही जो आप 50 जो फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था 900-251, ये जो सपोर्ट जोन था वो तोड़ा नहीं, तो 52 पॉइंट ऑफ में बंद हुए। तो यहाँ से देखिए तो बॉलिंजर बैंड मिड बॉलिंजर बैंड में रुका हुआ है और यहीं से रिवर्स मार रहे हैं। यहीं से पता लगता है अगर ये रिवर्स अगर फॉल्स होता है तो यहाँ से ब्रेकआउट दे के नीचे आ सकते हैं। अगर ये रिवर्स अगर सही है तो आप यहीं से ऑफ जब जाते हैं तो स्टॉप लॉस जो अभी 900-251 है, ये 900-251 को सपोर्ट लगा के आप टारगेट बना सकते हैं 100 पॉइंट। तो आप टारगेट कम से कम 9500 या 9400 तक बना सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी 50 के चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट में जो RSI देखिए फ्लैट मोड में है अभी तक, ये कोई सिग्नल भी नहीं दे रहा है अभी तक ऑफ जाएगा कि डाउन जाएगा। तो यही कन्फ्यूजन जोन कब आता है, जब ग्लोबल मार्केट में अगर कहीं ख़राब न्यूज़ नहीं आता है, बैड न्यूज़ नहीं आता है, तो यहीं से रिवर्स मार देगा। तो हम पहले ग्लोबल इंडेक्स देखते हैं। ग्लोबल इंडेक्स में कैसे पता लगेगा सिंगापुर मार्केट कैसे रिएक्शन देता है मंडे को, उसी को प्रेडिक्शन कर हमारा निफ्टी 50 वहाँ मोमेंट देता है। तो अभी जो 900-251 है, अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहता है तो यहाँ से कम 100 से 150 पॉइंट मोमेंट दे सकते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहेगा तो 900-251 ब्रेकआउट दे के तो आप 9000 को सपोर्ट मार के चलिए। 900-251 अगर नीचे गैप डाउन में खुला 900 हो गया सपोर्ट 1, 9000 हो गया सपोर्ट 2। तो ये दोनों लेवल रहा। अगर ऑफ गया तो आप 900-251 को सपोर्ट मान के टारगेट 100 पॉइंट रख सकते हैं। तो ऊपर में जो सेलिंग जोन है 9500 आपका सेलिंग जोन है। वहाँ पर अगर 9500 के पास निफ्टी 50 पहुँचता है तो वहाँ पर सेलिंग ज़बरदस्त बढ़ जाता है। तो आपको देख के चलिए। तो 9500 और 9000 ये दोनों सेलिंग और बाइंग जोन है, और सपोर्ट हो गया 9100 और रेजिस्टेंस हो गया 9350। ये रहा रेजिस्टेंस। ये दोनों लेवल याद रखिए। तो इसी के चलते मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। निफ्टी बैंक का चार्ट जो हम देख रहे हैं 138 पॉइंट माइनस हुआ, क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक सेक्टर था वो नेगेटिव था, इसलिए निफ्टी 50 से ज़्यादा निफ्टी बैंक में असर हुआ, तो निफ्टी बैंक डाउन में असर। तो ये देखिए एक 4 दिन से फ्लाइट मोड में है। तो ऐसा लग रहा है अगर यहीं से अगर ब्रेकआउट देते हैं यानी 19900 अगर ब्रेकआउट देते तब आप बाई कीजिए, नहीं तो फिर यहीं पर फ्लैट मोड में फंस जाएगा। और अगर सेल करना चाहिए तो अभी जैसे गैप डाउन दिया 19000 ब्रेकआउट दे देता है तो आप टारगेट बनाए कम से कम आपको 500 पॉइंट 18500 तक यहाँ ले सकते हैं। देखिए फ्लाइट मोड, आप आराम से इसको देख के भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब 19900 क्रॉस करेगा तब यानी 20000 ये लेवल क्रॉस करते तो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक शार्प मूवमेंट आएगा। और ये ब्रेकआउट दे दिया 9000 तो आपको वहाँ से 500 पॉइंट मूवमेंट दे सकते हैं। तो दोनों लेवल हो गया, तो 20000 और नीचे का 19000, ये दो लेवल है। जिस तरह आप ब्रेकआउट मिलता है वहाँ से आप ट्रेड कीजिए। ये रहा बैंक निफ्टी बैंक का जो RSI है थोड़ा डाउन में चल रहा है, तो देखा जाएगा ग्लोबल कैसा रहता है, उसी हिसाब से हम निफ्टी बैंक को ट्रेड करेंगे। ये रहा निफ्टी बैंक जो उस दिन का फ्राइडे को जो चार्ट था टॉप गेनर चार्ट, तो हिंदुस्तान लीवर, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी ये तीनों आए थे। और नीचे में जो था NTPC, एक्सिस बैंक, RBL बैंक। एक स्टॉक के बारे में बताते जाऊंगा, जिस स्टॉक आप अच्छा मूवमेंट देता है, कौन सा स्टॉक में बाय करना है सेल करना है, तब उसको आप फॉलो कीजिए। तो यही रहा पूरा 3 बार का चार्ट। और मंडे को यही प्रेडिक्शन। मंडे से चार्ट देखने से पहले आप पहले ग्लोबल मार्केट चेक कर दीजिए। ग्लोबल मार्केट चेक करने के लिए मनी कंट्रोल में जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ग्लोबल इंडेक्स।
ग्लोबल इंडेक्स चेक करने के बाद आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को प्रेडिक्शन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ढूंढिए और वहाँ से ट्रेड करिए। अगर स्टॉप लॉस को अगर रेस्पेक्ट देते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो स्टॉप लॉस को देखिए और सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को देखिए, वहाँ से ट्रेड लीजिए, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।